देखो इसमें ऐसा क्रम जिसमें अवयव एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रमित युग्म कहलाता है। क्रमित युग्म कहलाता है। हमने क्या बोला? ऐसा क्रम जिसमें अवयव, ये हम कहते हैं घटक, क्या बोलते हैं? घटक एक विशेष क्रम में क्या हो? व्यवस्थित हो। ये विशेष क्रम में क्या हो? व्यवस्थित हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलेंगे? क्रमित युग्म। ध्यान रखना। अभी ध्यान समझो ध्यान से। अब उसके आगे बार डालो। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन एक पहले ध्यान से देखो। मान लो हमको दो समुच्चय दिए गए, दो समुच्चय ऐसे मान लो दिए गए। ए हमको दिया गया मान लो 1 2 3, बी दिया गया 5, 6, 5, 6। मानो हमको निकालना हो ए क्रॉस बी। क्या निकालना हो? ए क्रॉस बी। इसे हम लोग कहते हैं कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन हम लोग दिखा रहे किससे हैं? क्रॉस से। किसे जी? क्रॉस से। हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे रहेगा। तो एक का गुणा किसके साथ पहले करेंगे? 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ, फिर 3 का 6 के साथ। बस नहीं, यह एक राशि बी। अगर मैं इसी को उल्टा निकालूं, बी क्रॉस ए, तो जो क्या आता है? बी क्रॉस ए निकालोगे, बी क्रॉस ए, तो क्या हम लिखेंगे? 5 का सब के साथ, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5 का क्या? 6, 1, 6, 2, 6, 3। यानी इन दोनों को देख करके मालूम चल रहा है कि एक राशि बी कभी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा जी। यानी क्रमित युग्म में हम कह सकते हैं कि एक राशि बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। यानी कार्तीय गुणन में क्या एक राशि बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए। सही है? चलो बस में ना, यानी कार्तीय गुणन में एक राशि बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। अब यह था समझे ध्यान से। जो मैं कार्तीय गुणन दिखाया, इस पहले वाले अवयव को, पहले वाले घटक को हम लोग बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। और जो दूसरा घटक होगा, ये वाला घटक, इसको हम बोलते हैं परिसर। यानी कार्तीय गुणन में पहले वाले अवयवों को, पहले वाले घटकों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रांत बोलेंगे। और कार्तीय गुणन में दूसरे वाले अवयवों को, दूसरे वाले घटकों को हम लोग क्या बोलेंगे? परिसर। यानी क्या मैं लिख रहा हूं? पहला है प्रांत, इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन यानी कार्तीय गुणन में उपस्थित पहले
पहले अवयवों को सब लिखेंगे घटकों को क्या बोलेंगे? प्रांत। प्रांत कहते हैं। बताओ तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा? इसका प्रांत होगा 1 2 3, ठीक। और इसका प्रांत क्या हो जाएगा? 5 6। बस में ना, इसका प्रांत कितना हो गया बताओ? तो प्रांत कितना हो गया? डोमेन 1 2 3, सही है। परिसर, परिसर क्या होता है? रेंज। रेंज क्या होता है? ध्यान से देना। कार्तीय गुणन में उपस्थित दूसरे घटकों, दूसरे अवयवों को हम लोग क्या बोलेंगे? परिसर। क्या बोलेंगे? परिसर। कार्तीय गुणन में कार्तीय गुणन में उपस्थित दूसरे अवयवों क्वेश्चन क्या लिखेंगे? घटकों को क्या बोलेंगे? परिसर बोलते हैं। ध्यान रखना, परिसर कहते हैं, ठीक है ना। यानी हम लोग दिखाएंगे इसको रेंज आर से। क्या लिखेंगे? मान लो इसके लिए हम बात कर रहे हो, क्या देगा? 5 6। बताओ यहां तक बात समझ में आई? यानी मान लो कोई भी चीज लिखा, मान लो हमें दिया यहां पर 1 रास बी बराबर 2 ए लिखा, 2 ए लिखा। बस समझ में आया ना? 2 ए। यहां से मैंने 2 बी लिखा, यहां मैं लिखा 2 सी लिखा, मान लो कुछ भी लिखा, मान लो यहां मैंने दिया, ठीक। 3 ए लिख दिया, फिर 3 डी लिख दिया, फिर 3 सी लिख दिया, इतना लिख दिया मान लो। मतलब इस कंडीशन जो हमारा क्या होगा? प्रांत हो। क्या होगा? प्रांत। प्रांत बताओ प्रांत कितना हो जाएगा साहब? क्या लिखेंगे? 2 3। और परिसर क्या हो जाएगा जी? परिसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। पहले जितने अवयव होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहले वाले अवयव हम लोग क्या बोलेंगे? प्रांत। और सब क्या बोलेंगे हम लोग? परिसर बोलेंगे। दूसरे सभी अवयवों को बोलते। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? उतारो फटाक से पहले इतना उतारो, उतारो पूरा। अरे हम लोग देखेंगे रिलेशन। क्या देखेंगे? रिलेशन। है ना लो, संबंध। संबंध, रिलेशन। रिलेशन बहुत ध्यान से देना। मान लो ये 2 समुच्चय दिए हमको, ठीक। ए ने दिया जो अवयव दिया, मान लो 1 2 3 4 5, इतना लिखो था, मत लिखो। बी में जो अवयव दिया हमको, एलिमेंट दिया, वो हमको मान लो दिया 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया। ये एलिमेंट हमको दिया। इसी संबंधों को हम लोग दिखाते ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे मान। चलो देखो यार, मान लो ए है, ए है बी। मैं ए से बी में रिलेशन दिखाया, ए से बी में संबंध को दिखाया। तो ए में कौन कौन अवयव हैं? ए में अवयव है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। बी में अवयव कौन कौन है? बी में अवयव है 1 2 3 4 5 6 7।
यहां पर हम जो क्रमित युग्म लिख रहे हैं, मान लो हमें लिखा समुच्चय को, हम इसको, इस संबंध को, इस रिलेशन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, लिखेंगे आर सच दैट, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सच दैट आर ऐसा है कि ए से बी में इसका कोई संबंध है, रिलेशन ऐसा है कि ए का बी में क्या है, कोई संबंध है, यानी ए का बी में कोई रिलेशन यानी संबंध है। तो संबंध कैसा है, मान लो हमने एक का रिलेशन दिखा दिया 2 से, 2 का रिलेशन मान लो मैंने दिखा दिया 3 से, 3 का दिखा दिया मैंने 4 से, 4 दिखा दिया 5 से, और 5 दिखा दिया 6 से, मान लो मैं इस तरीके दिखाया। तो हमारा जो इस संबंध को, इस रिलेशन को हम 2 तरीके रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, 2 तरीके उसको हम दर्शा सकते हैं। ठीक, पहला तरीका क्या होता है, पहला होता है पहला होता है रोस्टर विधि, रोस्टर विधि, इसी को हम लोग कहते हैं सूची विधि, इसी को हम लोग कहते हैं सारणीबद्ध विधि, इसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी विधि, श्रेणी विधि, बस सीखते जाओ आराम आराम से, श्रेणी विधि। हमने जो रिलेशन लिखा है, संबंध लिखा है ए से बी में, वह संबंध कैसे आया, एक का कनेक्शन 2 से है, एक का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 3 से है, सही है, 3 कनेक्शन 4 से है, 4 कनेक्शन 5 से है, 5 कनेक्शन 6 से है, रिलेशन है, ऐसे दिखाया। यह होता है रोस्टर विधि। जब समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा के लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा में लिख रहा हूं, बस समझते तो लिखना तुम लोग नहीं है। जब समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर, ठीक, कामा लगाकर लिखा जाता है, पढ़ा दीजिए, लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे रोस्टर विधि कहते हैं। भाषा में आई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रोस्टर विधि। ठीक, अगला क्या होता है, अगला होता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, इसी को हम लोग कहते क्या है, गुण विधि। क्या बोलेंगे, गुण विधि। ये क्या होता है, ध्यान समझना, जब समुच्चय के अवयवों को किसी विशेष गुण के माध्यम से लिखा जाए, क्या, जब समुच्चय के अवयवों को किसी विशेष गुण के माध्यम से लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, गुण विधि बोलते हैं। भाषा में आई, यहां मैं लिख रहा हूं। ठीक, कैसे, अब गुण विधि क्या है, कैसे लिखेंगे हम लोग, मान लो इन्हें जो रिलेशन निकाला, जो संबंध लिखा, इस वाले चीज को हम लोग कहते हैं एक्स, इसको हम लोग कहते हैं वाई। और वाई ध्यान से देखोगे ना, वाई ध्यान से देखोगे, वाई की जो एलिमेंट है, इसके वाले हर एक अवयव इस वाले से क्या है, एक ज्यादा है। क्या है, एक ज्यादा है। कैसे, एक में एक जोड़ो, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, यानी वाई बराबर जो है x प्लस 1 है। और ध्यान रखना, वाई को हम लोग कहते हैं एफ एक्स। बात समझ में आई, इसी को हम लोग कहते हैं एफ एक्स।
चलो, तो यहां पर जो ये चीज है क्या है वो यक्स काम नहीं, यक्स कामा वाई ऐसा है, सच दैट ऐसा है, यक्स कामा वाई ऐसा है कि वाई बराबर क्या है, यक्स प्लस 1। यक्स कामा वाई ऐसा है कि सच दैट ऐसा है कि वाई बराबर एक्स प्लस 1 और यक्स बिलोंग, यक्स किससे संबंधित है, ए से। यक्स संबंधित है ए से, और लिख लो या तुम्हारा मन के वाई लिख लो या कुछ लिख लो, और वाई संबंधित है किससे, बी से, बी से। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि बोलते हैं। जब समुच्चय के अवयवों को किसी विशेष गुण के माध्यम से लिखा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समुच्चय निर्माण विधि बोलेंगे। लिख रहा हूं यहां पर, जब जब समुच्चय के अवयवों को किसी विशेष गुण के माध्यम से, किसी विशेष गुण के माध्यम से क्या किया जाता है, लिखा जाता है, तो उससे क्या बोलेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। तो यहां पर मैंने समुच्चय के अवयवों को एक विशेष गुण के माध्यम से लिखा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि बोलेंगे। मान लो हमने यहां लिखा होता है ऐसे, एक पहला उदाहरण था, मान लो एक कोई सवाल था, पहला उदाहरण था, मान लो ये पहला सवाल था, न्यूमेरिकल था, मान लो सवाल नंबर दो, यहां 2 लिया। मान लो ये हमको दिया होता, ये दिया होता 1, यहां दिया होता 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, ठीक। और यहां हमको दिया होता, यहां दिया होता बी में 1, 4, 5, 1, 4, 9, 16, यहां 25, यहां 36 दिया होता, मान लो, ठीक। ऐसे तो हम लोग दिखाते कैसे इसको, ठीक। ये मान लो ए है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, इन दोनों जो हम रिलेशन दिखाते, आर दिखाते, इसमें कौन कौन है, 1, 2, 3, 4, 5 है। इसमें कौन कौन है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। मान लो एक का कनेक्शन 1 से हुआ, 2 कनेक्शन 4 से हुआ, 3 कनेक्शन 9 से, 4 कनेक्शन, 5 कनेक्शन 25 से। जब इसको हम रोस्टर रूप में लिखते, जब इस चीज को हम रोस्टर रूप में लिखते, रोस्टर विधि, इन दोनों के संबंधों को हम कैसे लिखते, कैसे लिखते, आर, एक का कनेक्शन किससे है, 1 से है, 2 कनेक्शन किससे है, 4 से है, 3 कनेक्शन किससे है, 9 से है, 4 कनेक्शन किससे है, 16 से है, 5 कनेक्शन किससे है, 5 का कनेक्शन है 25 से। बस ये हुआ रोस्टर विधि। क्या हुआ, रोस्टर विधि। अगला इसी चीज को हम लिखते किससे, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि से। कैसे लिखते हैं, समुच्चय निर्माण विधि
जब इसको हम समुच्चय मान विधि के रूप में लिखते तो कैसे लिख रहे होते? बेटा इधर तो लिखते हम लोग यहां पर आर, ये होता हमारा एक्स, ये होता वाई। लेकिन जो वाई है ध्यान से देखो, वो एक्स स्क्वायर है। क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो कैसे लिखते हैं हम लोग? लिखते आर बराबर क्या? एक्स कामा वाई। ऐसा है कि एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई ऐसा है कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो हमें कोई भी दिखा दो, कहां से कहां तक है भी दिखा सकते हो, ठीक? तो हमें दिखा दो। और एक्स बिलोंग किससे है? और वाई बिलोंग किससे है? इसको मैं क्यों समझा रहा हूं? ये पूरा चैप्टर का आत्मा भी तुम सीख रहे हो। यानी कहने मतलब क्या है? यहां पर हम एक चीज सीखेंगे अब, और सीखने वाले हैं इसके लिए, इस चीज के लिए अगर हम प्रांत निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? प्रांत। प्रांत को हम लोग कहते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन। इस चीज के लिए, इस फंक्शन, इस संबंध के लिए, फंक्शन संबंध के लिए, इस संबंध के लिए जब हम डोमेन निकालेंगे तो डोमेन होगा 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। और जब हम निकालते हैं सह प्रांत, क्या निकालते हैं? सह प्रांत। इसको बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलेंगे? कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है? समुच्चय बी में जितने अवयव हैं, सभी अवयवों को हम लोग क्या बोलेंगे? चाहे उनका रिलेशन बना हो, चाहे रिलेशन ना बना हो, चाहे वो किसी से कनेक्ट हो, चाहे कनेक्ट ना हो, सभी अवयवों को हम लोग क्या बोल देंगे? कोडोमेन। तो 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन जब हम बात करेंगे परिसर की, किसी बात करेंगे? परिसर की, रेंज की। जब हम बात करेंगे रेंज की, रेंज की, तो रेंज में कौन कौन आएगा? केवल वही अवयव आएंगे जिसका इनसे कनेक्शन है, जिनका इससे कनेक्शन क्या है? जिन अवयवों का इनके साथ कनेक्शन है, इनके साथ इसमें उपस्थित समुच्चय बी में उपस्थित वे सभी अवयव जिनका पहले वाले के साथ किसी न किसी का कनेक्शन हो, इन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय ए के सभी अवयव इसमें प्रतिबिंब हो। क्या हो? प्रतिबिंब हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिसर। क्या बोलेंगे? परिसर। नहीं, परिसर कौन कौन हुआ? 2 3 4 5 और 6। फिर से बार परिभाषा क्या होता है? प्रांत किसे कहते हैं? प्रतिबिंब बताया। कार्तिक गुणनफल में पहले उपस्थित सभी अवयव हम लोग क्या बोलेंगे? प्रांत। कार्तिक गुणनफल में दूसरे में उपस्थित अवयव हम लोग क्या बोलेंगे? परिसर। लेकिन यहां समझो, समुच्चय ए के सभी अवयवों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रांत। समुच्चय बी में ऐसे अवयव, समुच्चय बी में ऐसे अवयव जिनका पहले अवयव के साथ कोई न कोई केवल एक प्रतिबिंब हो, केवल और केवल एक इमेज बने, प्रतिबिंब बने, एक इमेज बने, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे परिसर। और समुच्चय बी के सभी अवयव हम लोग क्या बोल देंगे? सहप्रांत। समुच्चय बी के सभी अवयव क्या होंगे? सहप्रांत। अब यहां बताओ तो यहां प्रांत क्या होगा? यहां प्रांत क्या होगा? बोलो। यहां जो प्रांत होगा, प्रांत क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। और सहप्रांत कितना होगा? सहप्रांत कितना होगा? 1 4 9 16 25 36 सब सहप्रांत है। तो परिसर कौन हो गया? परिसर हो गया क्या? जिसका इसके साथ इमेज बना है, प्रतिबिंब बना है। 1 4 9 16
25। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? उठाओ फटाक से, उतारो पूरा फटाक से, आराम से उतारो पूरा आराम से, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे फलन। हे नारो फलन, फलन, फंक्शन, हाँ फंक्शन, फलन। फलन किसी का ध्यान समझो, किसी भी संबंध के, किसी भी संबंध के फलन होने की स्थिति, किसी भी संबंध के फलन होने की स्थिति, ध्यान करना दो स्थिति में वो संबंध फलन होगा। पहला, सभी अवयवों का, सभी अवयवों का केवल, केवल और अद्वितीय, केवल और अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, केवल अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। पहला कंडीशन, तभी वो फलन होगा। दूसरा, ठीक, किसी भी अवयव का, किसी भी किसी भी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य बनना चाहिए, बनना चाहिए। देखना प्रतिबिंब बने भी, और प्रतिबिंब कैसे प्रतिबिंब बने? केवल एक प्रतिबिंब बने, अद्वितीय प्रतिबिंब बने। ध्यान से इधर कर मतलब है सभी संबंध फलन होंगे परंतु सभी फलन संबंध नहीं होंगे। यानी हम निष्कर्ष यहां कर सकते हैं कि सभी संबंध, सभी संबंध फलन, सभी संबंध फलन होते हैं परंतु, परंतु नहीं 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 जी, मैं उल्टा लिख दिया ना जी। सभी फलन संबंध होते हैं, देखना उल्टा लिखा, सभी फलन, सभी फलन संबंध होते हैं परंतु सभी संबंध, परंतु सभी संबंध फलन नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। सभी फलन संबंध होंगे परंतु सभी संबंध फलन नहीं होंगे। अब ध्यान समझो, पहले वाले एग्जांपल में बताओ, हर एक का संबंध हर एक से नहीं है। ये फलन है ना, ये फलन है। चलो 6, 7, 8 फलन जो होते हैं वह होते हैं 4 प्रकार के। कितने होते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के। पहला होता है एकाएकी फलन। क्या होता है? एकाएकी फलन, 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन। दूसरा होता है बहुएक फलन, बहुएकाएकी, या बहुएक लिख लो, बहुएक फलन, मेनी वन फंक्शन,
मेनी वन फंक्शन। तीसरा होता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन आंटो फंक्शन। और चौथा होता है अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन इंटू फंक्शन। इंटू फंक्शन। 4 फंक्शन होते हैं। इधर अगर सभी अवयवों का सभी अवयवों के साथ कनेक्शन हो, एक का एक साथ संबंध हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे एकाएकी फलन। क्या बोलेंगे जी? एकाएकी फलन। क्या बोलेंगे? एकाएकी फलन। ध्यान से समझना, अगर तुमको कोई संबंध को फलन देखना, तो फलन है कि नहीं है, सबसे आसान तरीका, पहले वाले को मान लो बच्चा, इसको मान लो मां। एक बच्चे की एक मां है, एक बच्चे की एक मां है, एक बच्चे की एक मां, यानी फलन है ना। तो एक कौन सा फलन है? यह एकाएकी फलन। कौन सा फलन? एकाएकी फलन है। और एकाएकी में भी अगर सभी का केवल एक इमेज है, एक प्रतिबिंब है, तो ध्यान देना तो कौन सा फलन होगा साथ में? आच्छादक होगा। दोनों है। आच्छादक मतलब सभी के प्रतिबिंब छा गए हैं, कोई छूटा नहीं है, तो आच्छादक भी है। क्या है? आच्छादक। ये 2 हुआ, पहले समझना, ध्यान से लिखना बाद में। आच्छादक फलन। यहां देखो, एक लड़का उसकी एक मां है, सही है। एक लड़का उसकी एक मां, एक लड़का उसकी एक मां है। मां है कोई उसकी, क्या है ना, एक मां उसकी लड़का नहीं, सही है। शादी नहीं हुई, लड़का नहीं है, ठीक। चलो आगे देखो, मतलब ये फलन है। जब फलन है तो कौन सा फलन है? एक का संबंध एक से साथ है, एक का संबंध एक के साथ है, तो हुआ एकाएकी फलन। एकाएकी फलन। एक का रिलेशन एक के साथ है ना, साथ में एक यहां छूट गया, शांत रहो, बोलो मत। एक अवयव यहां पर छूट गया, एक अवयव यहां पर छूट गया, जब इसमें कोई अवयव छूटेगा तो होगा क्या? अंतःक्षेपी फलन। ध्यान रखना, तो एकाएकी के साथ में क्या है? अंतःक्षेपी फलन है। किसी कोई डाउट नहीं? बताओ, ये बच्चा है, ये बच्चा इसकी मां नहीं है, इसका इसमें कनेक्शन नहीं है। बिना कोई बच्चा धरती पर बिना किसी मां के आ सकता है? टपक जाए कहां? धरती से, आकाश से। यानी फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। बात समझना जी? फलन नहीं है। बताओ, सभी अवयवों का केवल अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। 100% इसमें उपस्थित सभी अवयवों का एक प्रतिबिंब जरूर होना चाहिए। कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। छूट गया फलन नहीं होगा, क्यों फलन नहीं होगा? 5 नाम कोई बच्चा है, राम नाम कोई बच्चा है, उसकी कोई मां ही नहीं है, तो बिना मां बच्चा देगा नहीं आएगा। संभव नहीं, असंभव है। आगे देखो, यहां पर एक बच्चे की मां, 2 बच्चों की, सही है, 2 बच्चों की एक मां हो सकती है। एक, हाँ, कलयुग में 10 बच्चों की मां है, कोई दिक्कत नहीं है, एक मां यहां पर। तो लेकिन 2 बच्चों की एक मां है, तो एक ही नहीं है, कौन सा है? बहुएक फलन है। कौन सा है? 1 मिनट, यह है बहुएक फलन। साथ में क्योंकि एक एलिमेंट छूट चुका है, इसलिए कौन सा है? अंतःक्षेपी फलन है। अंतःक्षेपी फलन। तो किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट जी? नहीं। अरे समझो, यहां देखो, एक का रिलेशन एक के साथ है, एक बच्चे की एक मां है, एक बच्चा उसकी 3 मां है। एक बच्चे की 3 मां संभव है? एक बच्चे की 3 मां मतलब उसके पापा कलाकार हो गया। चलो, फलन फलन नहीं है, फलन नहीं है। चलो आगे देखो, छोड़ो, ये वाले देखो, एक बच्चे का नाम, 2, 3, 4 नाम को लड़के हैं, उनकी एक मां, सही है ना, फलन है। लेकिन
तीन मिलक कनेक्शन एक के साथ एक एक ही हुआ, कौन हुआ? एक ही नहीं, बहुएक, बहुएक है, बहुएक फलन। साथ में एक अवयव छू चुका है तो अंतःक्षेपी है, अंतःक्षेपी फलन है। सही है। यहां देखो, एक का कनेक्शन पी के साथ, दो का क्यू के साथ, अकेले का सबका ना जी, कोई छूट नहीं छूट रहा है, नहीं छूट रहा जी, सबका संबंध किसी न किसी के साथ है, तो से हुआ एकाएकी फलन, एकाएकी फलन। और साथ में कोई अवयव इसमें की छूट नहीं रहे हैं, तो आच्छादक भी है, आच्छादक फलन है। ठीक, यहां पर क्या है? एक लड़के की एक मां, दो लड़कों की एक मां, ये भी सही है, गड़बड़ा यहां गया। एक लड़के की दो मां हो गई, संबंध यानी फलन नहीं, संबंध है, हाँ फलन नहीं है, फलन नहीं है। अब आज थोड़ा लेट हो रहा है, ध्यान रखना, जो संबंध, जो रिलेशन एकाएकी और आच्छादक होंगे उन्हीं क्या निकलेगा? प्रतिलोम त्रिकोणमिति, उन्हीं का प्रतिलोम फलन निकलेगा। कल हम पूरे विस्तार से बात करेंगे, उतारो पर इतना विस्तार से, पूरा आराम उतारो। ठीक, उतारो उसको पूरा, उतार लो पूरा। ठीक।